कभी कहा समय सही नहीं है, कभी कहा किस्मत साथ नहीं दे रही, कभी किसी व्यक्ति को दोष दिया और कभी पूरे सिस्टम को। सक्सेस मूड से नहीं, लगातार सही सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करने से मिलती है। 2026 को भी 2025 की तरह जीना है या इस बार कुछ सच में बदलोगे? देखो, जिंदगी तब बदलती है जब आदतें बदलती हैं और हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोग कहेंगे नया साल आ रहा है, नई शुरुआत करेंगे, अब तो कुछ बड़ा करना ही है। लेकिन फिर सुबह उठते ही थोड़ी देर मोबाइल चलाया, कुछ काम, पढ़ाई, थकान और दिन खत्म। रात आती है और फिर वही कल से सब बदलेंगे। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। और अगर सच में 2026 में सफल होना है तो 5 ऐसी आदतें हैं जो आपको अपनानी होगी। इसलिए यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। हैबिट 1, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना है। हम में से ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही की है कि हम अपनी असफलताओं का कारण खुद बनने की बजाय हालात को बना दिया। कभी कहा समय सही नहीं है, कभी कहा किस्मत साथ नहीं दे रही, कभी किसी व्यक्ति को दोष दिया और कभी पूरे सिस्टम को। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक कोई बदलाव नहीं आता है। हमें यह समझना होगा कि अगर मेरी जिंदगी नहीं बदल रही है तो उसकी वजह भी किसी और की नहीं, मेरी अपनी ही है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बहाने छोड़ने पड़ते हैं और अपनी गलतियां और कमजोरियां एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और याद रखना, जिंदगी तब नहीं बदलती जब किस्मत बदलती है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने की जिम्मेदारी उठा लेता है और वहीं से नया सफर शुरू होता है। हैबिट 2, दूसरों से तुलना करना बंद करें। हम में से ज्यादातर लोग आज दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि किसी और के पास हमसे ज्यादा है। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की सक्सेस दिख जाती है, किसी का जॉब, किसी का बिजनेस, किसी की ऐशो आराम वाली जिंदगी, और बिना उसकी पूरी कहानी जाने हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। कंपैरिजन करने से आप आगे नहीं बढ़ते, आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस खोते हैं। हमें यह समझना होगा, हर इंसान की शुरुआत, उसकी परिस्थिति, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी अलग है। और सच कहूं तो किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जिस दिन आपने दूसरों की प्रोग्रेस देखना छोड़कर अपनी हर दिन की प्रोग्रेस पर काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। हैबिट 3, मूड नहीं डिसिप्लिन चुनिए। मन हो तो काम करना मूड कहलाता है और मन ना हो फिर भी काम करना डिसिप्लिन कहलाता है। डिसिप्लिन गुस्से या सख्ती का नाम नहीं है, यह खुद से किया हुआ कमिटमेंट है। सच बोलूं तो ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते हैं कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वो असफल होते हैं क्योंकि वो रोज अपने मन से हार जाते हैं। हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जैसे सोना, फोन चलाना, काम टालना। लेकिन सच ये है कि जो कंफर्ट आज अच्छा लगता है लेकिन कल सिर्फ पछतावा देता है। आज मन नहीं है, आज थकान है, कल कर लेंगे, और यही सब धीरे धीरे पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और सच बताऊं तो हम इंतजार करते हैं मोटिवेशन का, मूड का और सही समय का, जो कभी आता ही नहीं। याद रखिएगा, मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं टिकता, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन रोज आपको आगे बढ़ाता है। हैबिट 4, सोशल मीडिया की लत। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अक्सर उनका टाइम किसी और की रील्स खा रही होती है। हमारे मोबाइल में स्क्रीन टाइम रिपोर्ट दिखाई देती है, कभी ओपन करके देखिए आप एक दिन में कितना मोबाइल पर समय बिता रहे हैं और उसमें से भी किस ऐप पर कितना समय दे रहे हैं, ये सब दिख जाएगा। आज ज्यादा मोबाइल चलाने के कारण फोकस कम होता जा रहा है, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता, नींद खराब हो रही है और रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। मोबाइल या सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसकी लत बुरी है। इसलिए कुछ आदतें बदलिए। सुबह उठते ही फोन मत देखो, मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखो, अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दो। दिन में 2 फिक्स टाइम कर लो कि इसी समय पे सोशल मीडिया चलाना है, और सोने से 1 घंटे पहले फोन दूर कर दो। आज अगर फोन पर कंट्रोल कर लिया तो कल लाइफ कंट्रोल में होगी। फोन आपका गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। हैबिट 5, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है हालात कैसे भी हो, मूड हो या ना हो, रिजल्ट दिखे या ना दिखे, सही काम को रोज करते रहना है।
कंसिस्टेंसी का मतलब ज्यादा करना नहीं है, बल्कि रोज करना है। 10 दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेना कंसिस्टेंसी नहीं है। 3 महीने रोज 4 से 6 घंटे पढ़ना, यह कंसिस्टेंसी है। हम 5 दिन मेहनत करते हैं और सोचते हैं कुछ बदला ही नहीं, लेकिन सच यह है कि रिजल्ट हमेशा लेट आता है, पर आता जरूर है। सक्सेस मूड से नहीं, लगातार सही सिस्टम और प्रोसेस फॉलो करने से मिलती है। तो दोस्तों, 2026 में इन 5 आदतों को अपनाना ही होगा। अगर आपने आज भी वही किया जो कल करते आए हैं, तो कल भी आज जैसा ही होगा। लेकिन अगर आज खुद को बदलने की हिम्मत कर ली, तो आने वाला समय आपको एक नई पहचान देगा। याद रखिए, नया साल तभी नया होता है जब इंसान खुद नया बनने का फैसला करता है। हो सकता है 2025 ने आपको थका दिया हो, कई बार गिराया हो, कई सपने अधूरे रह गए हो, आप कई बार टूटे हो, कई रातें सोचने में निकाल दी हो, या खुद से आप नाराज हो। लेकिन सच ये है कि आप आज भी खड़े हैं, और यही इस बात का सबूत है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नया साल आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन आज लिया गया एक सच्चा फैसला सब कुछ बदल सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सारे सपने इस नए वर्ष में पूरे करे। धन्यवाद।